क्या होता अगर इंडिया और पाकिस्तान अलग ही ना हुए होते और एक ऐसा जानवर जो अंतरिक्ष, धरती, पानी, बर्फ, ज्वालामुखी, बिना पानी, बिना ऑक्सीजन के और यहाँ तक कि सूरज के खतरनाक रेडियंस में भी जिंदा रह सकता है। और ये स्पैमर सबको हमारा नंबर कैसे मिलता है? क्या आपको भी दिल्ली, न्यू दिल्ली और एनसीआर के बीच अंतर नहीं पता? तो इस वीडियो को पूरा देखना, सब पता चल जाएगा। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि हम इंसान सांप की तरह जहर बनाने के लिए बिल्कुल काबिल हैं? जी हाँ, हमारी बॉडी में वो सारी चीजें मौजूद हैं जिससे हम सांप की तरह जहर बना सके। हालांकि वुमेन्स के लिए तो उनकी जवान। फैक्ट नंबर 2, ये है राइनोसोरस और इसके बारे में एक मिथ है कि ये बुलेट की गोली से नहीं मर सकता। एक राइनो की स्किन 2 इंच मोटी होती है। इसकी इतनी मोटी स्किन होने से छोटी बुलेट इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जैसे 2.7 और 9 mm की बुलेट। लेकिन AK-47 से निकलने वाली बुलेट इसकी स्किन को फाड़ कर रख देगी, क्योंकि जब AK-47 से फायर किया जाता है तो उसके बुलेट की स्पीड 700 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक पहुँच जाता है और ये इतनी ज्यादा स्पीड है कि आराम से एक इंसान की खोपड़ी के आर पार हो सकती है। इसीलिए राइनो का शिकार करने के लिए AK-47 का ही यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, फ्रॉड कॉल तो कभी न कभी आपको आया ही होगा। अब सवाल ये है कि इन्हें हमारा नंबर कैसे मिलता है? तो देखिए, कभी भी आप किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करते हो और आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालते हो तो उस टाइम आपको अंदाजा भी नहीं होता है कि ये कंपनी आपके डिटेल को कहाँ यूज करने वाली है। देखिए, बहुत सी कंपनीज किसी स्पैमर को आपका पर्सनल डाटा बेच देती है और बहुत बार तो कंपनीज का डाटा लीक हो जाता है जिसमें आपका डाटा भी रहता है। जैसे 2021 में डोमिनोज इंडिया का 18 करोड़ ऑर्डर्स का डाटा लीक हो गया था और ये जो स्पैमर्स है इसे इसी तरह के डाटा लीक से नंबर आपका मिल जाता है या फिर ये मार्केट से जाकर खरीद लेते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट्स भी पर्सनल डिटेल निकालने का जरिया बन गया है। अब सवाल ये है कि इंडिया में कोई रूल है इसके लिए? IT एक्ट के सेक्शन 72 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी आपका पर्सनल डिटेल को लीक करता है तो उसे 3 साल की जेल और 5 लाख तक का फाइन लगेगा। फैक्ट नंबर 4, हाथी मगरमच्छ को क्यों मार देता है? क्योंकि इनमें तो किसी भी प्रकार का तुलना भी नहीं है, तो इसमें दुश्मनी किस बात की? तो देखिए, हाथी दुश्मनी के बड़े ही पक्के होते हैं। ये अपना बदला किसी भी हाल में लेकर ही रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मगरमच्छ बड़े ही भुक्के किस्म के होते हैं। ये हर हिलती डुलती चीज को अपना शिकार मान लेते हैं और हाथी के बच्चे को पानी में देखते ही अपना शिकार बना लेते हैं। हाथी अपने दुश्मन को कभी भी नहीं भूलते हैं, खासकर इसके परिवार पे हमला करने वाले को। और जब भी कभी कम पानी में हाथी को मौका मिलता है तो वो मगरमच्छ को यमराज के दर्शन करा देता है। फैक्ट नंबर 5, दिल्ली, न्यू दिल्ली और एनसीआर के बीच अंतर क्या है? तो दोस्तों, दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसी में से एक है न्यू दिल्ली जो इंडिया का कैपिटल है, जिसमें राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस और कनॉट प्लेस जैसी जगह आती है और ये 42.7 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। उसके बाद दिल्ली, ये 1483 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। अब एनसीआर की बात करें तो जिसका फुल फॉर्म नेशनल कैपिटल रीजन है, तो एनसीआर ऐसा क्षेत्र है जो हरियाणा, राजस्थान, यूपी के 24 जिले के साथ दिल्ली को मिलाकर बनता है और ये 55,083 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। और अगर आपको शॉर्ट में किसी को बताना है तो एनसीआर के अंदर दिल्ली आता है और दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली। फैक्ट नंबर 6, क्या आप सोच सकते हैं कि गोरिल्ला पानी से डरता होगा? और ये पानी से इतना डरता है कि ये पानी को पीता तक नहीं है। अब आप बोलोगे कि क्या बात कर रहे हो भाई, ये फिर जिंदा कैसे है? तो इसका पानी की सारी जरूरत फल और हरी सब्जियां से हो जाते हैं। मतलब जो भी ये फल और पौधे खाता है उसी से निकलने वाली रस को ये पानी की तरह यूज करता है। फैक्ट नंबर 7, एक रिपोर्ट के अनुसार अगर अभी भी हम कार्बन को जलाना बंद कर दें फिर भी ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं रुकने वाली। फैक्ट नंबर 8, इटली में फोंटाना डी ट्रेविल नाम का एक वाइन फाउंटेन है जहाँ 24/7 फ्री वाइन बढ़ती है। फैक्ट नंबर 9, एक ऐसा जानवर जो अंतरिक्ष, धरती, पानी, बर्फ, ज्वालामुखी, बिना पानी, बिना ऑक्सीजन और यहाँ तक कि सूरज के खतरनाक रेडियंस में भी जिंदा रह सकता है और ये जानवर है टार्डिग्रेड। हालांकि इसका साइज 0.05 mm से 1.2 mm तक होता है, लेकिन ये -272 डिग्री सेल्सियस से +150 डिग्री सेल्सियस में भी जिंदा रह सकता है। 2007 में इसे अंतरिक्ष के सैर कराने के लिए ले जाया गया था और वहाँ पर इसे वैक्यूम और
और रेडियंस में रखा गया था और वहाँ पर भी ये जिंदा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कभी नहीं मर सकता। इसका जिंदगी नॉर्मली 2 महीने से 2 साल तक की होती है। फैक्ट नंबर 10, क्या होता अगर इंडिया और पाकिस्तान अलग ही ना हुए होते? तो सबसे पहले पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन है 140 करोड़, पाकिस्तान की 23 करोड़ और बांग्लादेश की 16 करोड़। तो टोटल 179 करोड़ के साथ इंडिया वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाता। उसके बाद आर्मी, इंडिया के 14 लाख, पाकिस्तान के 6 लाख और बांग्लादेश के 3 लाख, टोटल 23 लाख की आर्मी बन जाती, जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी होती। उसके बाद जीडीपी, इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाता। और सबसे जरूरी काम, इंडिया और पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान वालों ने जो लाखों करोड़ों टीवियां फोड़ी है वो बच जाता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।